पीछे हमने जो लिमिट की डेफिनेशन दी थी उसमें हमने ये कहा था कि अगर ये हो तो यानी अगर ए पर एक्स फंक्शन की लिमिट एल है तो हम कहते थे जैसे जैसे एक्स ए के करीब जाता है वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यूज एक नंबर एल के करीब जाती हैं। अगर ये बात ट्रू हो तो फिर एल जो है ये उस फंक्शन की ए पर लिमिट कहलाता है। ये हमने बात की थी। इसमें हमने एक्स के ए के करीब होने की बात की थी और फंक्शन वैल्यूज के एल के करीब होने की बात की थी, लेकिन कितनी कुर्बत है उनके करीब होने के उसको हमने मेजर नहीं किया था कि एग्जैक्टली तो हर लेवल पर, क्योंकि एक्स मुसलसल चेंज हो रहा है ए के करीब जाते हुए, हम हर जगह लोकेशन पर तो हम उसका डिस्टेंस नहीं बताते, लेकिन हम कुछ बाउंड्स देते हैं। इस तरह से फंक्शन वैल्यूज है वो एल के करीब जा रही हैं। तो जब आप ये कह रहे हैं कि जैसे से एक्स ए के करीब जाता है तो फंक्शन वैल्यूज एल के करीब जा रही हैं, इस बात पर आप एक दावा कर रहे हैं। वो आपका दावा ये है कि भाई फंक्शन वैल्यूज को एल के जितना करीब करना चाहें कर सकते हैं एक्स को ए के करीब लाकर। अगर आप फंक्शन वैल्यूज को एल के ज़्यादा करीब करना चाहते हैं तो आपको एक्स को भी ए के ज़्यादा करीब करना पड़ेगा। तो जितनी आप यानी जितना आप फंक्शन वैल्यूज को एल के करीब करना चाहते हैं उसी के हिसाब से आपको एक्स ए के करीब करना पड़ेगा। ठीक है, जब आप कहते हैं इसकी लिमिट एल है तो एक तरह से आप ये दावा कर रहे हैं कि फंक्शन वैल्यूज को एल के करीब किया जा सकता है जितना भी हम करीब करना चाहें। ठीक है, ये हाँ जी। तो जब आप ये कहते हैं कि ए पर फंक्शन की लिमिट एल है तो इसका सिंपली मतलब ये है कि आप ये कह रहे हैं कि फंक्शन वैल्यूज को एल के जितना करीब लाना चाहें ला सकते हैं एक्स को ए के करीब लाकर। ये आपका दावा है। अब आपके दावे को कोई चैलेंज करना चाहे तो वो कैसे चैलेंज करेगा? वो ये कह सकता है कि अच्छा ठीक है, आप फंक्शन वैल्यू और एल को आपस में इतना करीब लाओ कि उनका फासला मसलन 0.1 से छोटा हो जाए। वो आपको कोई चैलेंज दे देता है, फंक्शन वैल्यू और एल का फासला 0.1 से छोटा हो जाए, वो आपको 0.1 का चैलेंज है या 0.01 का। वो अपनी तरफ से उसको बहुत छोटा नंबर भी दे सकता है। अब आप उस चैलेंज के जवाब क्या देंगे? उस चैलेंज के जवाब में आप एक और नंबर बताएंगे और आप कहेंगे जब एक्स और ए का फासला उस नंबर से छोटा हो जाए तो उस वक्त आप फंक्शन वैल्यू एल का फासला आपके दिए नंबर से छोटा हो जाएगा, यानी आपका चैलेंज मीट हो जाएगा। इस तरह से यानी जब भी आपको कोई नंबर दे दिया जाए और कहा जाए कि फंक्शन वैल्यू और एल के दरमियान फासला उस नंबर से छोटा करके दिखाओ, तो उसका तरीका ये होता है आप एक और नंबर ढूंढते हैं और आप बताते हैं कि भाई एक्स और ए का फासला जो आपने नंबर ढूंढा जब भी उस नंबर से छोटा होगा फिर फंक्शन वैल्यू और एल के दरमियान का फासला आपके चैलेंज की हुए नंबर से भी छोटा हो जाएगा। तो ये एक तरह से आपने उनके जो करीब होने की एक बाउंड दे दी कि आपस में इतने करीब है कि इनका फासला इस नंबर से छोटा है। तो एक तरह से आपने उस पर एक बाउंड लगा दी। ठीक है, तो ये जो इस तरीके से लिमिट को बयान करना इन दो नंबर्स की हेल्प से, जिसमें एग्जाम्पल दे फंक्शन दें। वैल्यू और एल के दरमियान फासले की एक अपर बाउंड होती है तो फासला उस नंबर से छोटा होता है, और एक्स से ए के दरमियान जो फासला है उस पर भी एक अपर बाउंड होती है। तो उन दो बाउंड्स को यूज करते हुए लिमिट को बयान करना ये प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ लिमिट कहलाता है। प्रिसाइज हम इसलिए कहते हैं कि अब हमने उनके करीब होने के लिए एक बाउंड दे दिया है, और बाउंड में बेसिकली आप यूँ समझ लें कि हम एक इंटरवल दे देते हैं। हम एल के गिर्द एक इंटरवल बनाते हैं और हम कहते हैं कि फंक्शन वैल्यू उस इंटरवल के दरमियान लाई करेगी, और हम ए के गिर्द भी एक इंटरवल बनाते हैं। तो दूसरे लफ्ज़ों में यानी हम ए के गिर्द एक इंटरवल बनाते हैं और हम कहते हैं जब भी एक्स इस इंटरवल में होगा तो फंक्शन वैल्यू एल के गिर्द बने हुए इंटरवल के अंदर पाई जाएगी। तो इस तरह से हम उस चैलेंज का जवाब देते हैं। ठीक है, तो अब ये है मसलन, अब ये एक मिसाल ले लें।
फर्स्ट करिए आपका फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, जब एक्स 3 के बराबर हो तो 2x माइनस 1 इसकी वैल्यू है, जब एक्स 3 के बराबर हो तो इसकी वैल्यू 6। अब आप जब एक्स 3 के करीब होगा, बराबर नहीं करीब होगा, तो आप फंक्शन की वैल्यू इस फार्मूले से लेंगे। और आप ये फार्मूला आपको ये बताता है जैसे एक्स 3 के करीब जाएगा तो 2x 6 के करीब जाएगा और 2x माइनस 1 5 के करीब जाएगा। बज़ाहिर आप ये कह सकते हैं जैसे जैसे एक्स 3 के करीब जाएगा फंक्शन वैल्यूज 5 के करीब जाएंगी, और इसकी लिमिट दूसरे लफ्ज़ों में 3 पर इस फंक्शन की लिमिट 5 है। ठीक है, अच्छा। और आप ये भी कह रहे हैं कि मतलब आप एक जनरल सी बात कह रहे हैं, मैथमेटिकली इतनी प्रिसाइज नहीं है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि फंक्शन वैल्यू को 5 के जितना करीब लाना चाहें ला सकते हैं, x को 3 के करीब लाकर उसी के बकदर। अच्छा, अब हम इसको लिए एक चैलेंज देते हैं। जैसे मैंने कहा कोई आपको ये कह देता है कि x को 3 के कितना करीब लाया जाए तो फंक्शन वैल्यू और 5 का जो डिफरेंस है वो 0.1 से छोटा हो जाए, यानी इनके दरमियान फासला 0.1 से छोटा हो जाए। ठीक है, ये चैलेंज है, ये मैं क्लेम था आपका, आपने देखा इसको, और आपकी कॉमन सेंस ये कहती है कि जैसे जैसे x 3 के करीब जाएगा तो x 6 के करीब जाएगा और 2x माइनस 1 5 के करीब जाएगा, लिहाजा फंक्शन की लिमिट 5 होगी। अब ये आपकी कॉमन सेंस है, आपने जो इसको देख के इसके बिहेवियर को देख के आपने किया, लेकिन ये लिमिट फाइंड करने में आपने कोई प्रॉपर प्रिसाइज मैथमेटिकल प्रोसीजर यूज नहीं किया है। ठीक है, अब हम इसको वेरीफाई, अब कोई आप हमारे इस फाइंडिंग को चैलेंज करता है, वो कहता है अच्छा आप बताओ अगर मैं फंक्शन वैल्यू को 5 के इतना करीब लाना चाहूँ तो उनके दरमियान फासला 0.1 से छोटा हो जाए, तो बताओ ऐसी सूरत ये कब ट्रू होगा, यानी मुझे x को 3 के कितना करीब लाना पड़ेगा तो ये शर्त पूरी हो जाए। ठीक है, जितना करीब लाना पड़ेगा मुझे वो नंबर ढूंढना है। फर्स्ट करें मैं उस नंबर का नाम डेल्टा ये रख, ये सिंबल यूज करें तो उस नंबर के लिए। दूसरे लफ्ज़ों मेरे पास चैलेंज ये है, मुझे ऐसा डेल्टा ढूंढना है कि जब भी x और 3 का फासला उस डेल्टा से छोटा हो तो फंक्शन वैल्यू और 5 का फासला 0.1 से छोटा हो। हम पीछे एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन में पढ़ चुके हैं, दो नंबर्स के दरमियान फासला लेना हो तो उनके डिफरेंस का मॉड ले लेते हैं, ये आपको फासला देता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर यही बात है, 0.1 मुझे दिया हुआ है जिससे मुझे मेरे इस ये जो मैंने फाइंडिंग तो उसको चैलेंज किया गया है, मैंने जैसे गैस किया कि इसके लिए 5 है, तो मैंने इस चैलेंज के जवाब इस डेल्टा से देंगे, मैंने डेल्टा ऐसा ढूंढना है तो मैं उनसे कह सकूँ कि हाँ भाई आप x और 3 को इतना करीब लाओ इनका फासला इस नंबर से छोटा हो जाए, तो ऐसी सूरत में फंक्शन वैल्यू और 5 का फासला 0.1 से छोटा होगा। ठीक है, अच्छा। अब इसमें चूंकि x जो 3 को अप्रोच करे 3 के बराबर नहीं हो सकती, ये बात नोट करें, जब 3 के बराबर नहीं हो सकता x और 3 का फासला 0 के बराबर नहीं हो सकता, इस वजह से यहाँ हम इस पर एक लोअर बाउंड भी लगाते हैं, ये वाली x माइनस 3 का जो मॉड है वो 0 से बड़ा होगा। ठीक है, अच्छा। अब आप देखें, अब मुझे ये चीज़ बनानी है, यानी मुझे ऐसे डेल्टा ढूंढना है जब भी x माइनस 3 मॉड 0 से बड़ा और डेल्टा से छोटा हो तो एफ ऑफ एक्स माइनस 5 मॉड 0.1 से छोटा हो। अब मैं ये काम कैसे करता हूँ, इस काम का तरीका ये होता है कि आप ये जो एफ एक्स माइनस 5 का मॉड है इससे आप इससे स्टार्ट लेते हैं, कंसिडर करते हैं, और इसमें आप एफ ऑफ एक्स का फार्मूला डालते हैं और इस सारे एक्सप्रेशन को सिंपलीफाई करते हैं, और इस तरीके से सिंपलीफाई करते हैं कि इसके अंदर ये x माइनस 3 का मॉड बन जाए। आपने बेसिकली एफ ऑफ एक्स माइनस 5 मॉड से x माइनस 3 मॉड की शक्ल बनानी है, इस तरह की सिंपलीफिकेशन करनी है, ये आपका टारगेट होता है। अगर आप इससे इस तरह की चीज़ नहीं बना पाते फिर आप डेल्टा नहीं बना सकते, ये बात ध्यान रखिए। तो अब ये कैसे करना है, ये अब आपकी प्रैक्टिस है, जितना आप स्ट्रॉन्ग मैथमेटिशियन होंगे उतना आपके लिए इस शक्ल को इस शक्ल में तब्दील करना आसान होगा। ठीक है, अब मसलन देखें, शुरू में सादा सवाल है तो तब्दील करना आसान होगा, जैसे सवाल मुश्किल हो जाएंगे तब्दील करने में मुश्किल होता जाएगा, आपको ज़्यादा सोच विचार करनी पड़ेगी। बहरहाल शुरू में ये आसान मिसाल है, मसलन एफ एक्स माइनस 5 मॉड मैंने कंसिडर किया, एफ एक्स किया 2x माइनस 1 डाल दिया, माइनस 5 आ गया, ये 2x माइनस 6 आ गया, यहाँ से मैं 2 कॉमन लूँ तो देखो ये चीज़ बन गई 2 इंटू एक्स माइनस 3 मॉड।
अब देखो मैं चाहता क्या हूँ, मैं चाहता ये हूँ कि ये सारा कुछ 0.1 से छोटा हो जाए, क्योंकि उसने मुझे यही कहा है ना कि fx माइनस 5 और 0.1 से छोटा हो जाना चाहिए। अब ये सारा क्योंकि इसके बराबर आ गया, दूसरे लफ्ज़ों में ये 0.1 से छोटा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये सारा कुछ 0.1 से, क्योंकि ये और ये आपस में बराबर है। अब अगर आप देखें, अगर मैं इसको 0.1 से छोटा करता हूँ, 2 इंटू एक्स माइनस, यानी मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि 2 इंटू एक्स माइनस 3 मॉड 0.1 से छोटा हो जाए। ये मेरे, अगर ये, क्योंकि अगर ये 0.1 से छोटा होगा तो फिर ये वाला भी 0.1 से छोटा होगा, क्योंकि ये आपस में दोनों बराबर हैं। तो अच्छा, अब यहाँ से देखो, तो यहाँ से एक्स माइनस 3, क्योंकि ये वाला था ना, मुझे डेल्टा फाइंड करना था, डेल्टा इसकी बाउंड बना एक्स माइनस 3 मॉड की, तो मेरे पास यहाँ बन चुका है। अब यहाँ से मैं एक्स माइनस 3 मॉड की वैल्यू निकालूंगा, यानी उसको एक तरफ, बाकी सारी चीज़ें दूसरी तरफ। ये जब मेरे पास इधर होगा, इधर 0.1/2 बन जाएगा, ठीक है। अब इसका मतलब यह है, अगर x माइनस 3 मॉड इस नंबर से छोटा होगा तो एफ एक्स माइनस 5 मॉड 0.1 से छोटा होगा, और ये मेरे पास क्या आता है, ये 0.05 आ गया, और ये बेसिकली मेरे पास, आप देखते तो ये डेल्टा की वैल्यू है, ठीक है। ये चीज़, ये मेरे पास डेल्टा, जो मैंने डेल्टा ढूंढ लिया है। दूसरे लफ्ज़ों में कह सकता हूँ, जब भी x माइनस 3 मॉड इस 0.05 से छोटा होगा तो 2 इंटू एक्स माइनस 3 मॉड 0.1 से छोटा होगा, और 2x माइनस 1 3 मॉड क्योंकि इसके बराबर है तो लिहाजा ये भी फिर 0.1 से छोटा होगा। दूसरे लफ्ज़ों में, जब भी x माइनस 3 मॉड 0.05 से छोटा होगा तो एफ एक्स माइनस 5 मॉड 0.1 से छोटा होगा। तो यूँ देखें, अब ये बात मेरी बनी, यानी दूसरे लफ्ज़ में मैंने ये चीज़ साबित कर दी है कि जब भी जब भी एक्स माइनस 3 मॉड 0.05 से छोटा होगा, एफ एक्स माइनस 5 मॉड 0.1 से छोटा होगा। ये देखें, अब मैंने उनके जो फासले, उनकी एक बाउंड दे दी है। पहले तो हम ये कह रहे थे जैसे जैसे एक्स 3 के करीब जाता है फंक्शन वैल्यू 5 के करीब जाती है, तो लेकिन कितने, कब कितनी करीब है इसकी कोई बात नहीं की गई। अब हमें किसी ने चैलेंज कर दिया कि भाई आप जो बातें कर रहे हो करीब लाने की फंक्शन को, वैल्यू को 5 के, आप इनको 5 के इतना करीब ला के दिखाओ कि 0.1 से फासला छोटा हो जाए। मैंने उन्हें बता दिया यहाँ पर, हाँ ठीक है, जैसे जैसे आप एक्स को 3 के करीब लेते हैं, हत्ता कि इनका फासला 0.05 से छोटा हो जाए, जब एक्स 3 के इतना करीब हो जाएगा, उस फंक्शन वैल्यू अपनी लिमिट 5 के इतनी करीब हो जाएगी, इनका फासला 0.1 से छोटा हो जाएगा। एक तरह से उनका चैलेंज मीट होगा, ठीक है। अब यहाँ उन्हें चैलेंज दिया मुझे 0.1 से, अब वो ये चैलेंज मुझे 0.01 से भी दे सकते हैं। अगर मुझे जहाँ 0.01 लगाएंगे तो जहाँ जहाँ 0.1 है मैं वहाँ 0.01 लगाता जाऊँगा। उसी तरह से यहाँ डेल्टा 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 बेसिकली क्या है, जिस नंबर से चैलेंज है उसका हाफ है, जितना वो चैलेंज देंगे उसका हाफ डेल्टा बन जाएगा। ये जिस नंबर से वो चैलेंज कर रहे हैं मुझे, ये नंबर उनकी मर्जी का है, ये पूरे किसी भी नंबर से चैलेंज किया जा सकता है, इसलिए ये नंबर हमेशा आर्बिट्ररी होता है। लेकिन जो मेरा जवाब है चैलेंज है, जिसे मैं डेल्टा कह रहा हूँ, वो इसके मुताबिक होगा। अगर कोई मसलन मुझे 0.1 से चैलेंज करता है तो मेरा डेल्टा इस प्रॉब्लम में 0.05 है। अगर कोई मुझे 0.2 से चैलेंज करेगा मेरा डेल्टा 0.1 हो जाएगा। अगर कोई मुझे 1 से चैलेंज करेगा तो डेल्टा मेरा 0.5 हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा। तो 0.01 से चैलेंज करेगा तो डेल्टा 0.005 हो जाएगा। इस तरीके से जिस तरह के नंबर से चैलेंज किया जाएगा मेरा डेल्टा उसके मुताबिक होगा। चैलेंज करने वाला अपने चैलेंज करने में आज़ाद है, इसलिए 0.1 की जगह कोई भी नंबर आ सकता है। तो ये जिस नंबर से चैलेंज किया गया है इसके लिए हम आमतौर पर जो सिंबल यूज़ करते हैं उसे हम इससे जाहिर करते हैं, तो इसे एप्सिलॉन बोलते हैं। यानी एप्सिलॉन की मदद, एप्सिलॉन की शक्ल में चैलेंज किया जाता है और डेल्टा से उस चैलेंज का जवाब दिया जाता है। इस वजह से इस जो है, इस जो प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ लिमिट है, इसको कई दफ़ा एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन भी कहा जाता है। ये एप्सिलॉन और ये डेल्टा, ठीक है। एप्सिलॉन डेल्टा, एप्सिलॉन जो है फंक्शन वैल्यू और लिमिट के दरमियान का फासला मापता है, उसके ऊपर बाउंड है, और डेल्टा जो है वो एक्स और ए के दरमियान के जो फासला है उसके ऊपर बाउंड। तो इस तरह से अब हम इसको ये कह सकते हैं, देखें कि
अगर कोई मुझे यही वाला एग्जांपल है, यहाँ तो वो मुझे खास नंबर दे रहा है, इन जनरल अगर वो किसी भी नंबर एप्सिलॉन से मुझे चैलेंज करता है, मेरा जो डेल्टा उसका जवाब होगा वो इस एप्सिलॉन का हाफ होगा। ये अभी हम पीछे देख चुके हैं। इसका मतलब ये डेल्टा है, ये फंक्शन ऑफ एप्सिलॉन, एप्सिलॉन पर डिपेंड है। सर जी ये फंक्शन की वैल्यू जो हमने 2x-1 डाली है उसकी है, ये सेम होगी या हर जगह ऐसे ही होगी? नहीं, ये तो हर फंक्शन अलग होगा ना, जिस फंक्शन के लिए हम फाइंड करें जो भी उसका तो फार्मूला ये कैसे डिफाइन, ये तो एक एग्जांपल यहाँ पे हमने हमने लिया कैसे है डिफाइन किया कि हम ये पुट करें? बेटे, हमने एग्जांपल ये वाली ली है। कोई और एग्जांपल, अभी एक आध एग्जांपल और भी करेंगे आपको समझ में, ठीक है। अच्छा, ओके अब सर। इसमें एक बात और है, ये जो डेफिनेशन, ये जो शक्ल है ना, ये वाली मॉड वाली, इसको आप एक और शक्ल में भी लिख सकते हैं। आप पीछे पढ़ चुके हैं ना, जब आपके पास मसलन x-1 मॉड जो है ये लेस देन 2 हो, मिसाल के तौर पर, तो इसका क्या मतलब है, x का 1 से फासला 2 है, ठीक है। अगर मेरे पास ये नंबर लाइन है और ये मेरे पास 0 हो, ठीक है, और ये मेरे पास 1 है और ये मेरे पास 2 है और ये मेरे पास 3 है, फर्ज करें ये मेरे पास 4 है और इधर मेरे पास ये -1 है, ये मेरे पास -2 है, ये मेरे पास -3 है, ठीक है। अब आप देखें x-1 मॉड लेस देन 2, ये रियल लाइन के कौन से नंबर, इसका सोल्यूशन क्या होगा, जल्दी से बताओ, इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन बताओ। यानी वो कौन से एक्शन जो इस शर्त को पूरा करते हैं, जिनका 1 से फासला रहे, 2 से छोटा रहे। ये जो 1 होता है जहां से फासला हम ले रहे हैं, ये आमतौर पे सेंटर कहलाता है। तो ये 1 आपका सेंटर है, 1 क्या है, सेंटर है। और ये जो बाउंड होते हैं ये इसका रेडियस होता है। यानी आपने सेंटर से इस नंबर के बराबर लेफ्ट साइड पर भी जा सकते हो, राइट साइड पर भी जा सकते हैं। अब 1 से अगर आप 2 यूनिट राइट पर जाए तो कहाँ तक जाएंगे, 3 तक जाएंगे, और 1 से 2 यूनिट लेफ्ट पर जाए तो आप -1 तक जाएंगे। और तुम्हें यहाँ इक्वालिटी नहीं है, लेस देन है, इसका मतलब x और 1 का फासला 2 से छोटा रहना चाहिए, 2 के बराबर भी नहीं हो सकता। तो ये 3 पर फासला बराबर हो जाता है। अगर मैं ओपन इंटरवल बना लूँ, 3 की साइड से भी ओपन कर लूँ और -1 की साइड से भी ओपन कर लूँ, आप देखें इस इंटरवल के अंदर जितने भी नंबर हैं वो इसको सेटिस्फाई करते हैं। हाँ बच्चे पूछो बेटा, हाँ निसारिश पूछे आप, आपने हाथ खड़ा किया है, अच्छा चलो तो ठीक है। ये इनइक्वालिटी है, इसका सोल्यूशन क्या बनता है, ये वाला इंटरवल बनता है। और ये इंटरवल मैंने कैसे बनाया है, ये जो 1 है इसको सेंटर बना लो, इस 2 को रेडियस बना लो और सेंटर से रेडियस के बराबर राइट साइड पे चले जाओ और इतना ही बराबर आप लेफ्ट पे चले जाओ। ये जो इंटरवल बनता है, ये इस इंटरवल के अंदर जितने भी नंबर आते हैं वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं, जब x-1 मॉड लेस देन 2 हो, आप कह सकते हैं x इज ग्रेटर देन, ये सेंटर माइनस रेडियस, सेंटर 1 है, रेडियस 2, 1 - 2 और लेस देन सेंटर प्लस रेडियस, सेंटर इसका 1 है और रेडियस इसका 2 है। अलजेब्रा के लिए आप इसे यूँ लिख सकते हैं। इसे मजीद सिंप्लीफाई करो तो आप देखें 1 - 2 आपका -1 बन गया। इसका मतलब है कि x क्या ग्रेटर देन -1 है और लेस देन 3 है। अलजेब्राइकली भी देखो तो यही चीज़ आ गई और नंबर लाइन पर देखो तो भी यही चीज़ है, x की वैल्यू -1 से 3 के दरमियान है। तो जब भी ये इस तरह की इनइक्वालिटी हो, इसका सोल्यूशन हमेशा एक ओपन इंटरवल होगा, ये वाला ओपन इंटरवल। ये सोल्यूशन का मतलब ये है, इस ओपन इंटरवल के अंदर जितने भी नंबर है वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं। और ये ओपन इंटरवल कैसे बनता है, सेंटर माइनस रेडियस से लेके सेंटर प्लस रेडियस तक। ये 1 सेंटर था, 2 रेडियस था, 1 - 2 से लेके 1 + 2 था। अब इसी तरह से अगर मेरे पास मिसाल के तौर पे x-1 का मॉड हो और मैं इसे कह दूं ये लेस देन डेल्टा है, तो वो कौन से x हैं जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ पर भी वही फार्मूला, आप इंटरवल, अगर मैंने इंटरवल बनाना हो, इस इंटरवल के नंबर इसको सेटिस्फाई करते हो कैसे आएगा,
सेंटर माइनस रेडियस, सेंटर ए है, रेडियस डेल्टा है, ए माइनस डेल्टा से लेके यानी एक्स इससे बड़ा हो और कहाँ तक जाए, सेंटर प्लस रेडियस तक, ए प्लस डेल्टा तक। ये यानी ये वो एक्स जो ऊपर वाले इनक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं वो बेसिकली वो होंगे जो इस इंटरवल के अंदर लाई करेंगे। ठीक है, ये जो इनक्वालिटीज है इन दोनों को इंटरवल के नोटेशन में भी हम लिखते होते हैं, ये उसके इंटरवल नोटेशन है। ये ए लिमिट है, यहाँ ए की जगह 3 था ना, हमने 3 पे लिमिट दिया, तो यानी इससे इनक्वालिटी को भी हम इंटरवल की शक्ल में लिखते हैं और इस इनक्वालिटी को भी इंटरवल की शक्ल में लिखते हैं। इसमें 5 जो लिमिट एल है, इस तरह से अगर मैं इस इनक्वालिटी को इंटरवल की शक्ल में लिखना चाहूँ, ये मेरे पास 5 लिमिट है, एल है, तो ये आएगा एल और रेडियस एल सेंटर हुआ, रेडियस एप्सिलॉन हुआ, एल माइनस एप्सिलॉन लेस देन एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, इस तरह से यानी ये जो इनइक्वालिटी है इसको इस इंटरवल की शक्ल में, ये बेसिकली एक तरह डबल इनइक्वालिटी भी आप इसे कह सकते हैं और इसको आप ओपन इंटरवल भी कह सकते हैं। जब एफ एक्स एल माइनस एप्सिलॉन से एल प्लस एप्सिलॉन के दरमियान लाई करता है, आप इसको यूँ भी कह सकते हैं कि एफ एक्स इज अ मेंबर ऑफ लाइज इन द इंटरवल एल माइनस एप्सिलॉन, ये ओपन इंटरवल में लिख रहा हूँ, एल माइनस एप्सिलॉन और कॉमा एल प्लस एप्सिलॉन। तो एक तरह से ये जो इनइक्वालिटी थी उसको लिखने के 3 तरीके आपके पास आ गए इस इनइक्वालिटी को। एक तो यही तरीका है एफ एक्स माइनस एल मॉड लेस देन एप्सिलॉन, दूसरा तरीका ये एफ एक्स इज ग्रेटर देन एल माइनस एप्सिलॉन लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन, और तीसरा तरीका ये आप ये कहें एफ एक्स लाइज इन द इंटरवल और ये लोअर बाउंड से इस अपर बाउंड तक आप ओपन इंटरवल में एल माइनस एप्सिलॉन सेंटर माइनस रेडियस से लेके सेंटर प्लस रेडियस और आप कहें एफ एक्स इसके दरमियान। यही बात यहाँ पर है, मतलब एक्स माइनस 3 मॉड लेस देन डेल्टा आप कह सकते हैं, x is a x lies in the interval from 3 minus delta to 3 plus delta। 3 minus delta उस इंटरवल के पहले एंड हो गया, तो 3 प्लस डेल्टा दूसरा एंड हो गया। समझ गए? अच्छा, अब आप जब ये कॉन्सेप्ट समझ गए कि इनइक्वालिटी को ये लिखने के मुतबादिल तरीके, अब आप ये जो चीज़ है इसको यूँ भी लिख सकते हैं। लेकिन जब आप कह रहे अगर ये शर्त पूरी होती हो तो ये पूरी होगी, इस शर्त के पूरे होने का मतलब ये है कि एक्स इस इंटरवल में लाई करते 3 माइनस डेल्टा से 3 प्लस डेल्टा में अगर एक्स लाई करता हो, एफ ऑफ एक्स विल लाई बिटवीन 5 माइनस एप्सिलॉन टू 5 प्लस एप्सिलॉन, इसका ये मतलब बनता है। और यहाँ पर क्योंकि आपने कहा था एक्स ये ग्रेटर देन 0, इसको एक्स 3 के बराबर नहीं हो सकता, जैसे जब आप ये वाला इंटरवल लिखेंगे ये वाला, इसमें आप ये शर्त लगाएंगे तो एक्स ए के बराबर नहीं है, क्योंकि अगर एक्स ए के बराबर हो जाए एक्स माइनस ए मॉड 0 हो जाएगा, जबकि हमारे पास एक्स माइनस ए मॉड को पॉजिटिव होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर भी ब्रैकेट में उसने लिख दिया एक्स 3 माइनस डेल्टा से 3 प्लस डेल्टा के दरमियान है, लेकिन एक्स 3 के बराबर नहीं हो सकता। तो इसी शर्त को ये जो इनइक्वालिटीज हैं इनको हम इस शक्ल में भी लिख सकते हैं। अब हम इनको ग्राफिकली देखते हैं। ग्राफिकली इसका मतलब ये है कि जब भी एक्स इसी इंटरवल में होगा तो उसकी फंक्शन वैल्यू इस इंटरवल में आएगी। अब आप देखिए मसलन जो फंक्शन हमारे पास है 2x माइनस 1, ये उसका ग्राफ है। 3 पर वो उसकी वैल्यू 6 थी, वो अलग से प्लॉट हो गई, ये उसका ग्राफ है। अब आप देखें आपने 3 पर लिमिट ली है, तो 3 के गिर्द आप डेल्टा नेबरहुड, ये जो इंटरवल है ये आपका इसका सेंटर 3 है, जैसे अभी आपको बताया ना, ये सेंटर माइनस रेडियस 3 माइनस डेल्टा से 3 प्लस डेल्टा तक आप जा रहे हैं ना, तो 3 इसका सेंटर है, तो 3 सेंटर 3 माइनस डेल्टा 3 से छोटा हो गया और 3 प्लस डेल्टा ये 3 से बड़ा है, तो ये दो एंड हो गए जो 3 के गिर्द इंटरवल के सिरे हैं। इस तरह से 3 के गिर्द आपने 3 माइनस डेल्टा से 3 प्लस डेल्टा, तो ये इंटरवल बना लिया। अच्छा, ये क्या चीज़ है, ये 5 के गिर्द इंटरवल है, ये नहीं, ये 5 माइनस एप्सिलॉन से लेके 5 प्लस एप्सिलॉन, इसका सेंटर 5 बनता है। ये 5 है, क्योंकि फंक्शन वैल्यूज है, फंक्शन वैल्यूज वाई एक्सिस पर आती हैं और एक्स की वैल्यूज एक्स एक्सिस पर आती हैं। इस तरह से हमने ये जो इंटरवल था ये एक्स एक्सिस पर बना लिया, 3 के नेबरहुड बना लिया। ये इंटरवल एक तरह से 3 का नेबरहुड भी है, और 3 वो नंबर है जिस पर आप लिमिट ले रहे हैं, यानी एक्स एक्सिस पर जिस नंबर पर यानी ए पर लिमिट ले रहे हैं तो ए का नेबरहुड बनाएंगे, ये एक ओपन इंटरवल बनाएंगे, और वाई एक्सिस पर आपने एल जो फंक्शन की लिमिट बनने जा रही है उससे गिर्द एक इंटरवल बनाते हैं। ये 5 माइनस एप्सिलॉन से लेके 5 प्लस एप्सिलॉन। अब ये जो शर्त है ये ज्योमेट्रिकली इसका क्या मतलब, असल में बताने ये जा रहे हैं ये शर्त ज्योमेट्रिकली क्या बताती है
अब ये कह रही है कि जब x इस इंटरवल में हो तो फंक्शन वैल्यू इस इंटरवल में होगी। इसका मतलब ये है कि जब भी x आपका इस एंड से लेकर इस एंड तक, मतलब आप x यहाँ पर लेते हैं ये वाला, अब आप देखो इस x पर फंक्शन वैल्यू कहाँ आती है। तो अगर मैं इसी पे ऊपर चला जाऊं, ये आया, तो फंक्शन वैल्यू देखो कहाँ आ रही है, ये, हाँ, तो फंक्शन वैल्यू आपके पास इस इंटरवल में आ रही है। यानी जब x आपका इस इंटरवल में है तो फंक्शन वैल्यू यहाँ से लेके इस इंटरवल के अंदर रहती है। यही इस लिमिट का मतलब है। दूसरे लफ्जों में जैसे जैसे x3 के करीब आएगा, चाहे इधर लेफ्ट से करीब आता है, इधर से आए, लेफ्ट साइड से आए करीब x3 के, या राइट साइड से इस इंटरवल के अंदर रहते हुए, तो ऐसी सूरत में जो फंक्शन वैल्यूज हैं वो इस इंटरवल के अंदर रहेंगी, इधर से, यानी 5 के इस तरफ से रहे या 5 के इस तरफ से रहे। ठीक है, तो यूँ आपके पास ये जो हमने ऊपर लिमिट की डेफिनेशन दी है, ये उसकी ज्योमेट्रिक डिस्क्रिप्शन है। तो ज्योमेट्रिकली इसका क्या मतलब है, यानी ज्योमेट्रिकली हम ये कह रहे हैं जब तक x इस 3 के गिर्द ये जो इंटरवल है इसके अंदर रहेगा तो फंक्शन वैल्यूज इस इंटरवल के अंदर रहेंगी। यानी ये जो पट्टी है ये वाली, इस पट्टी के अंदर x रहेगा, इस पट्टी के अंदर y रहेगा, यानी फंक्शन वैल्यू रहेगी। अब इसके नीचे फॉर्मल डेफिनेशन है, लेट f बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन सम ओपन इंटरवल दैट कंटेन्स द नंबर a। यानी जिस नंबर पर आप लिमिट ले रहे हैं, आपने उस नंबर a के गिर्द एक ओपन इंटरवल बना लिया है और उस ओपन इंटरवल के अंदर फंक्शन डिफाइंड है। डिफाइंड एक जिस नंबर पर लिमिट लेनी है उसके नेबरहुड में फंक्शन का डिफाइंड होना जरूरी है। अगर डिफाइंड नहीं होगा आप लिमिट ले ही नहीं सकते। इस तरह से हम इस बात को इंश्योर करने के लिए हम इसको यूँ बयान करते हैं कि ए के गिर्द हम एक ओपन इंटरवल लेते हैं जिसके अंदर ए पाया जाता है, और उस पूरे ओपन इंटरवल में ए पर फंक्शन का डिफाइंड होना जरूरी नहीं है, क्योंकि लिमिट लेके ए पर हमें वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ती। अलबत्ता उस ओपन इंटरवल में ए के अलावा हर नंबर पर फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, हम उसकी वैल्यू ले सकें। ये हमें गिवन है। अब ये है, हम कहते हैं कि फंक्शन की लिमिट एफ ऑफ एक्स की लिमिट जैसे जैसे एक्स ए को अप्रोच करते एल कहलाएगी, और हम इसको यूँ भी लिखते हैं फंक्शन की लिमिट एल कहलाएगी जैसे जैसे एक्स ए को अप्रोच करते अगर ये शर्त पूरी होती है। ये शर्त क्या है, अगर आपको किसी भी नंबर एप्सिलॉन से चैलेंज कर दिया जाए, आप उसके मुकाबले में एक डेल्टा नंबर बता सको सच दैट जब भी एक्स और ए का फासला डेल्टा से छोटा हो तो फंक्शन वैल्यू और एल का फासला एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप ऐसा डेल्टा ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं उस गिवन एप्सिलॉन के मुकाबले में, तो आपने चैलेंज को मीट कर लिया। अगर किसी ने को आपको एक भी ऐसा एप्सिलॉन दे दिया जिसके मुकाबले में आपको डेल्टा ना ढूंढ सके जिस शर्त को जिससे ये शर्त पूरी होती हो, तो फिर आप अपने दावे में झूठे हो गए और फंक्शन ए पर फंक्शन की लिमिट एल नहीं कहलाएगी। ठीक है, तो ये सारी बातें मैंने आपको आगे जितने डिस्क्रिप्शन में मैं आपको ऊपर समझा चुका हूँ, और ये उसने इसी को यहाँ एक और तरह से भी शो कर दिया है। जब भी एक्स इस इंटरवल में रहेगा तो फंक्शन वैल्यू इस इंटरवल में रहेगी। ये मैं आपको ये उसने वाई एक्सिस को भी हॉरिजॉन्टली स्केच कर दिया, फंक्शन वैल्यू जो हम वाई एक्सिस पर लेते हैं ना एफ एक्स, ये फंक्शन की वैल्यू ये एक्स की वैल्यू। तो ये सारी बातें मैं आपको जितनी भी डिटेल है ये पहले समझा चुका हूँ। उसने यहाँ पर इसे दोबारा फिर बता दिया है कि आपके पास जो है फंक्शन एल वैल्यूज क्योंकि एल माइनस एप्सिलॉन से एल प्लस एप्सिलॉन के दरमियान लाई करती हैं। अगर आप वाई इक्वल टू एल माइनस एप्सिलॉन बनाए तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है, वाई इक्वल टू एल प्लस एप्सिलॉन बनाए तो ये भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है। दूसरे लफ्ज़ों में फंक्शन की वैल्यू इन दो हॉरिजॉन्टल लाइन्स के दरमियान रहेगी, क्योंकि हम कह रहे हैं एफ एक्स लाइज बिटवीन एल माइनस एप्सिलॉन एंड एल प्लस एप्सिलॉन। इट मीन कि फंक्शन वैल्यूज की लोअर बाउंड एल माइनस एप्सिलॉन है और अपर बाउंड एल प्लस एप्सिलॉन है, और एल इस इंटरवल का सेंटर है, एप्सिलॉन इसका रेडियस है। इसीलिए हमने इंटरवल कैसे बनाया था, सेंटर माइनस रेडियस से लेकर सेंटर प्लस रेडियस तक, एल माइनस एप्सिलॉन से लेके एल प्लस एप्सिलॉन तक। ठीक है, और इधर हमारे पास ए पर लिमिट ले रहे हैं, ये पहले उन्होंने इस एल के गिर्द एक वो इंटरवल बना लिया है और फंक्शन वैल्यू इस इंटरवल के अंदर रहेंगी। अब ए एक्स एक्सिस पर ले ले, उससे गिर्द एक इंटरवल बना, एप्सिलॉन क्योंकि पहले गिवन होता है, सबसे पहले एप्सिलॉन दिया होता है ना, और एल दिया होता है। अच्छा, इसमें देखें इस डेफिनेशन में आपने एल ये डेफिनेशन आपको एल फाइंड करने का तरीका नहीं बताती है, ये सिर्फ आपने कहीं से आपको पता चला कि एल इसकी लिमिट आपने गेस किया, आप अपने उस गेस को वेरीफाई करते हैं एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से। आप इस डेफिनेशन से एल फाइंड नहीं करते,
आपको ऐसे समझना कि पहले से ए भी दिया हुआ है, एल भी दिया हुआ है, यानी आपने गेस कर लिया कि इस ए पर लिमिट एल है। उसके बाद आपको किसी ने एप्सिलॉन से चैलेंज कर दिया, इट मीन कि एप्सिलॉन भी आपको नोन हो गया। ए एल एप्सिलॉन और एफ ऑफ एक्स ये सारी चीज़ें आपको पहले से नोन होगी, सिर्फ आपको अननोन आपका डेल्टा है इसमें। उसके बाद अगर आप ऐसे डेल्टा ढूंढ लेते हैं कि ए के नेबरहुड में जितने भी पॉइंट हैं उन पर फंक्शन की वैल्यूज इस इंटरवल के अंदर है। आप देखें ना, ये ए माइनस डेल्टा पर फंक्शन की वैल्यू ये वाली है, ये देखिए ये एल प्लस एप्सिलॉन से छोटी है, ये इस इंटरवल के अंदर ही आ रही है। ए प्लस डेल्टा है, ये इस पर फंक्शन वैल्यू ये खड़ी है, तो ये वैल्यू भी आप देखें तो एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन के दरमियान लाई करती है। दरमियान में आप कोई भी पॉइंट लेते हैं उस पर भी फंक्शन वैल्यू देखें एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन के दरमियान रहती है। तो ये अगर आपके पास ये जो हिस्सा है ग्राफ का, ये जो इस सिरे से लेके इस सिरे तक जो ग्राफ का ये वाला हिस्सा है, अगर ये हिस्सा इस पट्टी के दरमियान, इस लाइन और इस लाइन के दरमियान रहता है, फिर तो ये डेफिनेशन सेटिस्फाई होती है। अगर ये हिस्सा मतलब अगर ये ग्राफ यूं होता, ये होता, ठीक है, या सॉरी ये ग्राफ आपका यूं होता ये। अब आप देखें तो आपके पास मसलन ये ऐसा पॉइंट है, इस पर फंक्शन वैल्यू आपकी एल माइनस एप्सिलॉन से छोटी हो गई है।